याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। अचिंत्य व्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्ते ब्रह्मणे नमः। स्वागत है। हम लोग पहले राजयोग भंग के 3 श्लोक पढ़े थे। पहला श्लोक था क्या? मेषे जूकनवांशके दिनकरे पापेक्षिते निर्धनः कन्या राशि गते यदा भृगुषुते कन्यांशके भिक्षुकः नीचर्क्षे त्वति नीच भागसहिते जातो दिवानायके राजश्रेष्ठकुलाग्रजोऽपि विगत स्त्रीपुत्रदाराशनः। इसमें अर्थ क्या था? मेषे जूक नवांशके, यदि सूर्य मेष राशि में विद्यमान हो एवं जूक नववांश मतलब तुला नववांश में स्थित हो, और तुला नववांश में मेष राशि का जो नववांश की गणना है वो मेष राशि से ही होता है। एक राशि में 9 नववांश होने के कारण 3 20 6 40 10 13 20 16 40 ये सब हम लोगों को पता है। जो नववांश का विभाजन है उस विभाजन के अनुसार हम लोग यदि मेष से गिनती करेंगे तभी जो तुला नववांश होगा वो 20 अंश से लेके 23 अंश 20 कला के मध्य में होगा। 20 अंश से 23 अंश 20 कला के अंदर यदि किसी जन्म कुंडली में मेष राशि में विद्यमान सूर्य का सूर्य स्पष्ट हो, सूर्य स्पष्ट 23 अंश 20 कला के अंदर हो और 20 अंश से अधिक हो, सोच लीजिए 21 अंश हो, 22 अंश हो, 23 अंश भी हो, तभी निश्चित रूप में नववांश कुंडली में सूर्य जाके तुला नववांश में बैठेगा। मतलब इसमें क्या अर्थ होता है ना, जन्म कुंडली में उच्चस्थ, नववांश कुंडली में यदि नीचस्थ हो तभी उसका फल निश्चित रूप में अशुभत्व होता है। अशुभत्व मतलब वो राजयोग का भंग एक लक्षण है। हम लोग यदि एक जन्म कुंडली कभी देखते समय 1-2 राजयोग का भंग लक्षण देख रहे हैं तभी निश्चित रूप में वहां उस व्यक्ति का जीवन भर दुख कष्ट, पुत्र से हीन व पत्नी से हीन बहुत सारा समस्या व भिक्षुक जैसा जीवन को निर्वाह कर जैसा वहां समस्या हम लोगों को प्राप्त होता है। अगले नियम में क्या कहते हैं ना, यदि कन्या राशि गते यदा भृगुषुते कन्यांश के भिक्षुकाः, नववांश कुंडली में भी कन्या राशि में एवं लग्न कुंडली में भी कन्या राशि में, कन्या राशि माने दोनों तरफ नववांश में एवं जन्म कुंडली में यदि कन्या राशि चतुर्थ भाव में स्थित हो और मिथुन लग्न हो, मिथुन लग्न की कुंडली में कन्या राशि में शुक्र स्थित हो। यहाँ कन्या राशि में शुक्र, क्योंकि नववांश गिनती में कन्या राशि का गिनती कहाँ से शुरू होता है? अज मकर तुला कर्क, उस नियम के आधार पे तुला राशि से, तुला राशि से ना, क्योंकि अज मकर तुला कर्क मेष सिंह धनु का गिनती मेष से होता है और वृष कन्या का गिनती अज मकर राशि से गिनती होती है। अज मकर मकर राशि से गिनती होती है, गलत हो गया। मकर राशि से गिनती करेंगे तो मकर राशि से कन्या तक गिनती करने के लिए हमको नवम नववांश प्राप्त होगा, क्योंकि मकर कुंभ मीन मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या नवम नववांश ही होगा। और नवम नववांश मतलब उसका ग्रह स्पष्ट क्या होना चाहिए? शुक्र का ना, शुक्र यदि कन्या राशि में जन्म कुंडली में स्थित हो, उसका शुक्र का ग्रह स्पष्ट निश्चित रूप में कन्या राशि मतलब 5 राशि होगा, 5 राशि और आपका 26 अंश 40 कला से लेके 30 अंश के अंदर उसका ग्रह स्पष्ट होना चाहिए। वो भी हम लोग पूर्व कक्षा में भी चर्चा किए हैं, फिर से और एक बार रिपीट कर देता हूं। 26 अंश से अधिक हो एवं 26 अंश 40 कला से अधिक हो
अंश के अंदर हो, तभी जाके नवमा नवांश प्राप्त होगा। 26 अंश 55 कला भी होगा ना, तभी भी वो क्या होगा, नवांश कुंडली में उसी कन्या राशि में होगा। दोनों तरफ नीचस्थ हो जाएगा, लग्न कुंडली में भी नीचस्थ एवं नवांश कुंडली में भी नीचस्थ। और शुक्र के नीचा अंश जो होता है, जैसे दशशिखी मनुयुक्त तीथिन्द्रिय त्रिनवक विंशेषु कहते हैं। त्रिनवक मतलब नौतिया 27, 27 अंश में वो परमनीच होता है। याद है ना आप लोगों को, 27 अंश में शुक्र क्या हो जाता है ना, परमनीच होता है। यदि शुक्र दोनों तरफ 27 अंश में स्थित हो, 27 अंश में कोई ग्रह परमनीच राशि परमनीच अंश में स्थित होने से उसका बल, संपूर्ण बल क्या होता है, शून्य हो जाता है। और शून्य बलयुक्त ग्रह कभी भी राजयोग प्रद नहीं हो सकता है। चतुर्थ स्थानस्थ शुक्र भी शुभ प्रद होना चाहिए, परंतु नीचस्थ दोनों तरफ होने से लग्न कुंडली में नवमांश कुंडली में उसको हम लोग क्या मानते हैं, वो राजयोग का भंग का कारण बन जाता है। उसमें उसका फल भी कहते हैं यहाँ वो भिक्षु का होगा। जैसे मेष राशि में उत्पन्न सूर्य, मेष राशि स्थित सूर्य यदि नवांश कुंडली में तुला राशि में स्थित हो जाए, वहां क्या कहते हैं ना, श्रेष्ठ कुले जन्मा अपि जातः निर्धनः, उच्च कुल में जन्म होने के बाद भी जातक क्या हो जाता है, निर्धन हो जाता है। बहुत बड़े धन संपत्ति युक्त व्यक्ति भी निर्धन हो जाता है। उसी प्रकार शुक्र का भी लक्षण यहाँ कहते हैं। क्या कहते हैं ना, वह श्रेष्ठ कुल में जन्म होने के बाद भी। अंतिम में और एक नियम कहते हैं इस श्लोक में, नीच अर्क्षे त्वति नीच भाग सहिते जातो दिवा नायके। अति नीच, अति नीच मतलब परम नीच। और सूर्य का जो परम नीचांश है वो 6 राशि 10 अंश होता है, मतलब तुला राशि के 10 अंश में परम नीच होता है। सभी का परम नीच हम लोगों को याद तो रखना पड़ेगा फलादेश के लिए। जैसे सूर्य का 10 अंश है, चंद्रमा का वृष राशि के 3 अंश में परम उच्च होता है, और वृश्चिक राशि के 3 अंश में परम नीच होता है। जितने अंश में जो ग्रह उच्च है उससे 7वें घर में वह ग्रह क्या होते हैं, नीच होते हैं। नीच अंश हम लोगों को हमेशा याद होना चाहिए। उसी प्रकार वो सूर्य का कहते हैं, यदि वो परम नीचांश में स्थित हो, मतलब जन्म कुंडली में तुला राशि के परम नीचांश में स्थित हो। परम नीचांश कहने से यहाँ शुक्र बैठा हुआ है, शुक्र बुध कन्या राशि में। यहाँ शुक्र बुध कन्या राशि में होंगे तो शुक्र के नीचत्व का भंग हो जाएगा, और उसी स्थिति में बुध भी, परंतु यदि इस स्थिति में हो शुक्र, उसका नीचत्व का जो हम लोग क्या कहते हैं नीच भंग राजयोग, वह घटित नहीं होगा। परम नीच में शुक्र होने से और दोनों तरफ कन्या के नवांश में स्थित होने से, नवांश कुंडली में एवं जन्म कुंडली में शुक्र बुध का युति होने के बाद भी वो नीच भंग राजयोग नहीं होता है, वहां राजयोग का भंग होता है, उसका विपरीत फल वहां प्राप्त होता है। और तुला राशि में यदि सूर्य स्थित हो, तुला राशि में सूर्य स्थित हो और उसका अंशात्मक मान यदि 10 अंश हो, अथवा 9 अंश 55 कला व 50 कला व 40 कला व कोई भी कला हो, 9 अंश मतलब 10 अंश के अभ्यंतर में सूर्य स्थित हो तुला राशि में, तभी वो परम नीच हो गया। और उस स्थिति में वो परम नीच होने से यदि नवांश कुंडली में वो कौन से राशि में होगा, आप बता दीजिए। यदि उसका अंशात्मक मान 10 अंश हुआ, 3 20 6 40 10, 10 के अभ्यंतर में रहने से उसका तृतीय नवांश हो गया। और तुला से तृतीय जो है वो तुला वृश्चिक धनु, तुला वृश्चिक धनु, धनु नवांश में जाके नवांश कुंडली में स्थित होगा। तो धनु नवांश तो उसके लिए अशुभत्व तो नहीं होता है, होता है क्या? धनु नवांश के अधिपति कौन है? बृहस्पति। तो बृहस्पति का सूर्य के साथ तो मित्रता है। परम नीचा अंश कहने से क्या अर्थ है ना, आप कभी भी
उसका बल विचार करके देखेंगे और बाकी वर्गों की कुंडली में दृष्टांश, द्वादशांश, त्रिंशांश, सप्तमांश, खवेदांश और बाकी वर्गों की कुंडली में सूर्य की अशुभत्व का लक्षण वहां प्राप्त होता है। तो उससे सूर्य को 10 अंश में तुला राशि में नीचत्व माना जाता है, परम नीचत्व माना जाता है। उससे वह सूर्य क्या करता है, राजयोग का भी भंग कर लेता है। ये एक लक्षण है। तो ये तीनों ही लक्षण एक ही श्लोक में जातक पर्यात में कहते हैं, राजयोग भंगाध्याय में। आगे जाके क्या है विचार हम लोग किए हैं, मंदाराही समन्विते मरगुरु शुक्रेन्दु पुत्रीक्षिते जातः शूद्रकलेवरोपि निखिलाम विद्यामुपेति श्रियम। इसमें मध्य में एक शुभ योग व राजयोग का लक्षण भी, जैसे नीच भंग राजयोग के लक्षण जैसा कुछ शूद्र कुल में जन्म होने के बाद निखिल विद्या में, बहुत सारे विद्या में युक्त होगा, विद्वान होगा, ऐसा लक्षण यहाँ कहते हैं। इस लक्षण में मंदाराहि समन्विते अमर गुरु, अमर गुरु, अमर मतलब देवता, देवताओं के गुरु बृहस्पति, अमर गुरु मंद आराही समन्विते। आगे जाके अंतिम श्लोक में हम लोग इसका विपरीत लक्षण भी प्राप्त करेंगे। थोड़ा सा ध्यान पूर्वक इसको भी देखें आप लोग। मंद शनि, आरा मंगल, अहि सर्प मतलब राहु, ये तीनों यदि अन्वित समन्वित मतलब जुड़ के रहे, युक्त हो, किससे ना, अमर गुरु से, मतलब सहवास संबंध संयोग होना चाहिए, एक स्थान में 4 ग्रह स्थित हो। कौन कौन ना, सूर्य, मंगल, राहु एवं बृहस्पति। शनि, मंगल, राहु एवं बृहस्पति, मंद, आर, अहि, देवगुरु, देवगुरु बृहस्पति, ये चारों एक स्थान में स्थित हो, ये चारों एक स्थान में स्थित हो। एवं शुक्र इंदुपुत्र इक्षिते, शुक्र इंदुपुत्र इक्षिते, इंदुपुत्र बुध, शुक्र बुध उन दोनों को देख रहे हो। जैसे दशम स्थान, चतुर्थ स्थान में शुक्र बुध बैठे हैं, यहाँ शुक्र का नीचत्व हो रहा है अथवा वह राजयोग का भंग हो रहा है। उसके साथ साथ इसी स्थिति में शनि, मंगल एवं राहु, इसमें केतु होगा, गुरु बैठे हुए हैं। समझ रहे हैं लक्षण को? मंदाराही समन्विते अमर गुरु शुक्रेन्दु पुत्रीक्षिते, जातः शूद्र, इसमें कन्या होगा तो ये राशि जो होगा वो मीन राशि होगा। मीन राशिस्थ बृहस्पति, राहु, शनि, मंगल। राहु के साथ गुरु का युति अशुभत्व माना जाता है, हम लोग गुरु चंडाल दोष कहते हैं उसको, और गुरु चंडाल दोष अशुभ फलप्रद है। आगे वह राजयोग का भी भंग करेंगे, आगे एक लक्षण में हम लोग पढ़ेंगे। परंतु इस लक्षण में ये तीनों की तीनों अशुभ ग्रह है, शनि भी, मंगल भी, राहु भी। राहु तो शुभ स्थान में शुभत्व, अशुभ स्थान में अशुभत्व का फलप्रद होता है। जैसे त्रिकोण भाव में राहु का फल क्या होता है, वह शुभत्व है त्रिकोण स्थान में। एवं केंद्र स्थान में राहु केतु के जो स्थिति है वो शुभत्व मानते हैं हम लोग। केंद्र में बैठा है राहु, और मंगल शनि जो पापक ग्रह है वो पापक ग्रह उसके साथ भी मिलके बैठे हैं, अशुभत्व होना चाहिए। परंतु ये नहीं, ये वह विषय नहीं कह रहे हैं, कह रहे हैं यहाँ शुक्र बुध राहु ये 4 और ये 2, ये 2 तो नहीं 3, क्योंकि राहु से सप्तम में अवश्य केतु होगा, और शुक्र बुध का जो पूर्ण दृष्टि होता है वो सप्तम दृष्टि होता है, उन दोनों का विशेष दृष्टि नहीं है। वो निश्चित रूप में ये लक्षण क्या हो रहा है ना, उसके सप्तम भाव में बैठ रहे हैं। तो ये 3, ये 4, 3 7 ग्रहों का परस्पर दृष्ट संबंध होता है, इतरातर दृष्ट संबंध हुआ, एक दूसरे को देख रहे हैं।
और बृहस्पति शुक्र बुध ये दोनों विद्वान बनाने की जो विद्या अध्ययन अध्यापन ज्ञान अर्जन करवाने की योग को सृष्टि करते हैं। वाणी कारक ग्रह है, शनि न्याय प्रिय ग्रह है। सभी ग्रहों का एक आंतरिक संबंध वहां भी बन रहा है। जल तत्व से लेके पंच महाभूत का एक समावेश हो रहा है। बृहस्पति आकाश तत्व है, मंगल अग्नि तत्व कारक ग्रह है, शनि वायु तत्व कारक ग्रह है, राहु भी वायु तत्व कारक ग्रह है, एवं शुक्र जल तत्व कारक ग्रह है, बुध पृथ्वी तत्व कारक ग्रह है। तो 5 महाभूत का एक समावेश होने के कारण एवं भौमादि पंचतारा ग्रहों का आपस में संबंध होने के कारण मंगल बुध गुरु शुक्र शनि ये पंचतारा ग्रह होते हैं। आपस में एक इतरातर संबंध दृष्टि संबंध होने के कारण यहाँ नीच भंग नहीं हो रहा है, मतलब राजयोग का भंग नहीं भी हो रहा है। दोनों का कुछ अलग फल कहते हैं। शूद्र जात अपि निखिलाम विद्याम श्रीयम च प्राप्नोति। शूद्र कुल में जन्म होने के बाद अखिल विद्या का अर्जन करने वाला व्यक्ति होगा। एक शुभत्व का फल भी यहां हम लोगों को प्राप्त होता है। आगे जाके और लक्षण एक कहते हैं, तारानाथ विकर्तनो मद गदगतौ शौरेण संवीक्षितौ जातो अशौ समुपैति नीच विहितो पायेन संजीवनम। इसमें तारानाथ, तारानाथ सूर्य, तारानाथ चंद्रमा। तारानाथ क्योंकि रात्रि काल में ताराओं का दृश्यमान होता है, तारानाथ हम लोग चंद्रमा को मानते हैं। तारानाथ विकर्तनो मतलब चंद्र सूर्य, चंद्र सूर्य ये दोनों यदि कहां स्थित हो ना, गदगतौ, गद नाम षष्ठ भाव, षष्ठ भाव में ये दोनों स्थित हो। षष्ठ स्थान में सूर्य एवं चंद्रमा स्थित हो। सूर्य चंद्रमा क्षीण चंद्रमा है, युति। चंद्रमा मन का कारक ग्रह है, षष्ठ स्थान रोग स्थान होता है। और सूर्य चंद्रमा षष्ठ भाव में स्थित हो एवं क्या कहते हैं, सौरेण संवीक्षित हो। सौर मतलब शनि, शनिश्चर के द्वारा दृष्टि प्राप्त हो। और शनिश्चर का जो दृष्टि होता है वो 3 दृष्टि होता है, एक सप्तम दृष्टि पूर्ण दृष्टि, और दूसरा तृतीय, तीसरा जो है वो दशम दृष्टि भी पूर्ण दृष्टि है। शनि जैसे 7 8 9, शनि यदि इस स्थान में ना होके शनि एकादश भाव में स्थित हो, इस लक्षण में एकादश स्थान में स्थित होके सूर्य एवं चंद्रमा के ऊपर पूर्ण दृष्टि दे रहा हो, ये पूरा संपूर्ण योग में कहते हैं चंद्र सूर्य गद मतलब षष्ठ भाव में स्थित हो एवं शनि से पूर्ण दृष्ट हो। तब क्या होता है, व्यक्ति नीच विहित उपायेन संजीवनम, नीच कर्म के द्वारा, जैसे जूता व्यवसाय होता है, अथवा कोई भी नीच कर्म, कुंभकार से लेके शिल्पकार से लेके कोई भी नीच कर्म से, शिल्पी बा कुंभकार, ये सब ब्रह्मा जी के अभिशाप के कारण ये नीच कर्म में युक्त होते हैं। जो चित्र कार्य भी करते हैं, बा जो कुंभकार बा जो लौहकार, ये भी एक वास्तु शिल्पी है। वास्तु शिल्पी में 8 प्रकार के व्यक्तियों को ब्रह्मा जी का अभिशाप के कारण वो नीचत्व के कर्म करते हैं। क्योंकि चित्र कार्य भी बा कुंभ बनाना, घड़ा बनाना, ये एक शिल्पी है, एक कला है। और कला जनित कार्य जितने होते हैं वो शिल्प का श्रेणी में युक्त होते हैं। ये ज्योतिष का एक अंगभूत विषय है, हम लोगों को समझना भी चाहिए। ब्रह्मा जी के अभिशाप, कुंभकार, लौहकार, इस प्रकार 8 लोगों को अभिशाप प्राप्त हुआ था, जो चित्रकार इत्यादि, उससे वो नीच कर्म में युक्त होते हैं।
तो उस प्रकार लक्षण में भी वो नीचत्व का लक्षण हम लोगों को चिंतन करना है। नीच कर्म में रत होगा वह व्यक्ति, क्योंकि शनि का प्रभाव हम लोग ऐसे भी कह देते हैं, यदि जन्म कुंडली में दशम भाव में शनि बैठा है तो नीच कार्य के वृत्ति से अथवा दासत्व के कार्य से अथवा दासत्व के सहयोग से, भृत्य इत्यादि सहयोग से वो अर्थ उपार्जन करता है। क्योंकि आजीविका अध्याय में भी हम लोग यह भी पढ़े हैं, जब दशम भाव के ऊपर शनि का प्रभाव हो तब व्यक्ति तो कर्म क्षेत्र निश्चित करता है, कार्य निश्चित करता है। शनि आलस्य युक्त ग्रह है, राहु भी आलस्य युक्त प्रभाव डालता है, दशम स्थान में कर्म में आलस्यता आ जाता है, शनि के कारण आलस्यता आ जाता है, परंतु कर्म प्राप्ति का जो मुख्य ग्रह है उसको हम लोग शनि को ही मानते हैं। ठीक है, नीच, इसीलिए कहते हैं नीच वृत्ति में वह युक्त होगा। और रोग विचार करें तो चंद्र सूर्य यदि षष्ठस्थ हो, षष्ठ भाव में अशुभ स्थानस्थ हो, जैसे सूर्य चंद्रमा क्षीण चंद्रमा हो जाएगा, वहां सूर्य चंद्र की युति यदि अशुभ मतलब शत्रु क्षेत्रस्थ हो जाए, अथवा शनि का दृष्टि और कोई पापक ग्रहों का दृष्टि वा राहु से युक्त वा केतु से युक्त, उस लक्षण में निश्चित रूप में राहु केतु से युक्त होगा तो वो ग्रहण के आसपास में जन्म होगा व ग्रहण काल में भी जन्म हो सकता है। उस संबंध में अशुभ फल व रोगाक्रांत का फल निश्चित कहना है। वालारिष्ट होगा व मृत्यु, शिशु शैशव अवस्था में मृत्यु हो जाना, इस प्रकार के लक्षण हम लोगों को तो पहले वालारिष्ट अध्याय में भी हम लोग पढ़े हैं वो लक्षण। चलते हैं आगे, क्या कहते हैं ना, केंद्रस्थे वा विलग्ने दिनकर तनये सौम्य खेटेर दृष्टे भूसूनो कालहोरा शमयज मनुजो भिक्षुको दाशभूतः सौम्या दृष्टे अर्के दृष्टे शशिनिशरुधिरे मेषगे भिक्षुक स्यात् अर्केन्द्वर्के हि शक्रिन्देर्जडतनुरधन भुक्ताशन स्यात्। केंद्रस्थे वा विलग्ने दिनकर तनये, केंद्रस्थे केंद्र भाव 1 4 7 10, केंद्र स्थान में स्थित हो और दिनकर तनय सूर्य के पुत्र शनिश्चर केंद्र में विद्यमान हो, एवं सौम्य ग्रहीर अदृष्टे, पापक ग्रहों के द्वारा वो अदृष्ट हो, मतलब पापक ग्रहों की दृष्टि उसके ऊपर ना हो, एवं भौमस्य कालहोरा में विद्यमान हो। कालहोरा का विचार हम लोग करेंगे आगे। मनुष्य भिक्षुक दासभूतो भवति, वहां भी यह लक्षण मनुष्य भिक्षुक होगा एवं दास कर्म में निरत होगा। उसके बाद कहते हैं भूसूनो, सौम्य अदृष्टे अर्की दृष्टे शशिनिश रुधिरे मेषगे भिक्षुक स्यात्। मेषगे, मेषगे मतलब मेष राशि में स्थित हो, शशिनी चंद्रमा, अर्क की दृष्टि शनि से दृष्ट हो, एवं सौम्य अदृष्टे शुभ ग्रहों की दृष्टि ना हो, स रुधिरे, रुधिर नाम मंगल, रुधिर ग्रह मंगल होता है, वो रक्त कारक ग्रह होता है, और मंगल चंद्रमा के साथ हो जाए, जो रजनिर्गत, प्रथम रजनिर्गत का कारण होते हैं। हम लोग गर्भाधान अध्याय में बृहद जातक में पढ़ते हैं तो वहां हम लोगों को प्राप्त होता है प्रथम, किसी भी कन्या का प्रथम रजनिर्गत का कारण जो है वो मंगल चंद्रमा के परस्पर की संबंध है। और रक्त कारक ग्रह में दोनों को माना जाता है, मंगल को एवं चंद्रमा को। चंद्रमा जल तत्व कारक ग्रह होने के कारण उसमें मंगल चंद्रमा में परस्पर में संबंध में रक्त विकार जनित रोग भी सृष्टि होता है। तो इसमें क्या लक्षण कहते हैं ना, मंगल के साथ चंद्रमा स्थित हो, शनि का पूर्ण दृष्टि हो, कोई भी शुभ ग्रहों का दृष्टि ना हो, और मेष राशि में स्थित हो, मेषगे मेष राशि में स्थित हो। तो मेष राशि में मंगल स्वगृही होता है, और मंगल का दूसरे पक्ष में देखा जाए तो मंगल का मित्र जो होते हैं वो चंद्रमा होते हैं।
मंगल चंद्रमा का मित्रत्व होने के बाद, मेष राशि में स्थित होने के बाद भी यहाँ यह योग राजयोग का भंग योग कहते हैं। ये राजयोग के भंग लक्षण में एक लक्षण है। शनि का दृष्टि होना भी चाहिए और किसी भी शुभ ग्रहों का वहां पर दृष्टि नहीं होना चाहिए, ये लक्षण है। आप हम लोग बना सकते हैं एक कुंडली, एक कुंडली बना लेते हैं। मेष राशि में, लग्न में भी मेष राशि रख सकते हैं, और मेष राशि में मंगल एवं चंद्रमा स्थित हो, शनि का पूर्ण दृष्टि हो। शनि का पूर्ण दृष्टि में शनि यदि कर्क राशि में स्थित हो, ये यदि मेष लग्न होगा, चतुर्थ भाव में कर्क राशि होगा, कर्क राशि में शनि स्थित होने से उसका दशम दृष्टि जो होगा वो किसके ऊपर होगा? लग्न के ऊपर हो जाएगा। और हमेशा दशम दृष्टि को हम लोग क्या मानते हैं? केंद्र दृष्टि, अशुभ दृष्टि भी मानते हैं। दशम संबंध एक अशुभत्व होता है। शनि की मंगल चंद्रमा के ऊपर जो दृष्टि है, और कोई भी पाप शुभ ग्रहों का दृष्टि ना हो, वो लक्षण कहते हैं। शुभ ग्रहों की दृष्टि जैसे हम लोग चिंतन करें, गुरु शुक्र बैठे हैं यहां, एवं बुध सूर्य स्थित हो यहां वृष राशि में, मिथुन राशि में। इस प्रकार से यहां एक योग उत्पन्न हो रहा है। हम लोग नाभेश योगाध्याय में पढ़ेंगे तो लग्न से लेके चतुर्थ स्थान के मध्य में सभी ग्रह स्थित होने से एक अच्छा राजयोग उत्पन्न होता है। तो वो राजयोग का भी यह योग क्या कह रहे हैं? भंग कह रहे हैं। उस राजयोग का भी भंग कह रहे हैं। क्या होना चाहिए? ना मंगल चंद्रमा युति होना चाहिए, शुभ ग्रहों का दृष्टि नहीं होना चाहिए, एवं किसका? शनि का पूर्ण दृष्टि होना चाहिए मंगल चंद्रमा के ऊपर। क्या होगा? ना जातः भिक्षुकः भवति, भिक्षुक हो जाएगा जातक। उसके बाद लक्षण में कहते हैं दर्केन्द्वर्कैः शक्केन्द्रीर्जडतनुरधन भुक्ताशनः स्यात्। दर्केन्द्वर्कैः, इसमें शकेन्द्रीः माने केंद्र स्थान में स्थित हो, शनि चंद्रमा सूर्य, इन तीनों को लिया है। शनि चंद्रमा सूर्य, ये तीनों यदि केंद्र स्थान में स्थित हो और एक साथ स्थित हो जाए, वहां भी जातक प्रज्ञाहीन रहता है, मतलब उसका ज्ञान जड़त्व होता है, ज्ञानत्व रहित होता है व्यक्ति, और निर्धनी भी होता है। परोक्ष इष्टभोजी, मतलब दूसरे के घर में रह के भोजन करना, दूसरे का अन्न खाना। और वास्तु में कहा गया है परगेह कृतम शर्वम, जितना पर दूसरे के घर में हम लोग श्रौत स्मार्तक का कर्म करते हैं, उसका फल जो होता है वो निरर्थक होता है, शून्य होता है, रहित होता है, उस फल की प्राप्ति नहीं होती है। उसको धार्मिक फल में हम लोग गिनती नहीं कर सकते हैं। इसलिए परगेह कृताः शर्वाः एक श्लोक है, मुझे अभी स्मरण नहीं आ रहा है। श्रौत स्मार्त क्रियाः शर्वाः निष्फलाः, इस प्रकार की एक श्लोक है। चलिए अग्रिम श्लोक देख लेते हैं। जो यहां तक तो हम लोग पढ़ लिए थे, ये नूतन श्लोक है। तष्टा मंदे केन्द्रगते विलग्न गृहगे चंद्रेन्त्यगे वाक्पतो जातो भिक्षुक एव शोकजलधो मग्नो विदेशं गतः धर्मस्थानपतो तुरिप्फगृहगे पापगृहे केन्द्रगे जातः पापरतः परान्नधनभोग विद्याविहीनो भवेत्।
मंदे केंद्र गते, श्लोक में ही अर्थ है। केंद्र में मन, मंद मतलब शनि, जैसे यहां हम लोग विचार कर रहे हैं केंद्र में चंद्रमा स्थित है। मंदे केंद्र गते विलग्न गृहगे चंद्रन्त्यगे वाक्पतु, चंद्रे जन्म लग्न गते, चंद्रे विलग्न गृहगे, विलग्न गृहगे मतलब चंद्रमा लग्न में स्थित हो। अंत्यगे वाक्पतु, वाक्पति बृहस्पति यदि अंत्य मतलब व्ययभाव में, अंत्य भाव व्ययभाव होता है, व्ययभाव गुरु स्थित हो, यहां मीन राशि होगा। मीन राशि में बृहस्पति, मेष राशि में चंद्रमा एवं कर्क राशि में कौन? कर्क राशि में शनि। तो केंद्र में शनि हो गया लक्षण में, चंद्रमा लग्न में हो गया, गुरु व्ययभाव में हो गया। वहां भी लक्षण क्या कहते हैं? जातः भिक्षुकः, जातः भिक्षुक, जो जन्म होगा वो भिक्षुक होगा। एवं शोक जलधो, अत्यधिक चिंता मग्न होगा, मतलब बहुत सारे समस्याओं से वो जुड़ा होके चिंता युक्त रहता है, मानसिक तनाव में, अधिक से अधिक मानसिक तनाव में वो रहता है वह व्यक्ति। उसके साथ साथ क्या कहते हैं? विदेशम गतः, विदेश भी चला जाता है। और हम लोग आजकल क्या मान रहे हैं? विदेश जाना एक शुभ योग का लक्षण है, परंतु विदेश जाना शुभ योग का लक्षण नहीं है। विदेश जाना एक अशुभत्व का लक्षण है, क्योंकि हम लोग कुटुंब से, परिवार से, हमारे रिश्तेदार से विच्छिन्न होते हैं। विच्छेद होना एक कष्टदायी विषय है। पुत्र, कन्या, पत्नी, माता, पिताओं से जो विच्छेद होते हैं, वहां विदेश गमन के द्वारा वह लक्षण हम लोगों को प्राप्त होता है। उसको अशुभत्व मानते हैं, लेकिन अर्थ कमाने के दृष्टि से आजकल क्या विचार कर रहे हैं? वहां शुभत्व है। लेकिन इस लक्षण में धन की कमाई नहीं होगी, विदेश में गमन होगा, भिक्षुक भी होगा और बहुत सारे चिंताग्रस्त भी होगा, मानसिक तनाव भी बहुत होगा, ये लक्षण में है। इस उसके बाद क्या कहते हैं आगे जाके? धर्म स्थान पतो तो रिफ ग्रहगे पापग्रहे केंद्रगे जातः पापरतः परान्न धन भुक विद्या विहीनो भवेत। धर्म स्थान में, धर्म नवम भाव, नवम भाव क्या होता है? धर्म स्थान है। धर्म स्थान पतो मतलब नवम भाव का अधिपति, मेष लग्न में नवमेश बृहस्पति, क्योंकि ये धनु राशि होगा। मेष लग्न में नवमेश जो होगा वो गुरु है। नवमेश द्वादश भाव गते, नवमेश क्या हो? धर्म स्थान पतो रिफ ग्रह गो, रिफ मतलब वे भाव। यहां भी नवम भाव का अधिपति मेष लग्न में नवमाधिपति बृहस्पति कहां स्थित हो? कहां स्थित है ना? बृहस्पति व्यभाव में स्थित है, मीन राशि में। लक्षण भी प्राप्त हुआ। और क्या कहते हैं ना? पाप ग्रहे केंद्र गे, पाप ग्रह केंद्र में बैठे हो, जैसे यहां मंगल, शनि, चंद्रमा भी बैठा है। और इसके साथ साथ हम लोग क्या कर दें ना? राहु दशम स्थान में, केतु चतुर्थ में। कोई भी शुभ ग्रह यदि केंद्र में ना हो, ठीक है, ये लक्षण में। धर्म स्थान पतो रिफ ग्रहगे पाप ग्रहे केंद्रगे जातः पापरतः, इसमें भी जो जन्म होगा वह पाप कर्म में रत होगा। पाप कार्य में रत होने से भी गुंडागर्दी भी आप लोग कह सकते हैं, किसको मारना, हानना, काटना इत्यादि पाप कर्म होगा। बा लुंठित कर्म, जैसे कोई किसी को ठकाई करके पैसा कमाता है, दलाली करके कोई पैसा कमा रहा है, उसको भी पाप कर्म कहेंगे। आजकल ब्राह्मण कर्म भी पाप कर्म में भी व्यक्ति दलाली भी कर लेते हैं। मतलब जैसे ब्रह्मत्व, ब्राह्मणत्व एक कार्य है, कर्मकांड करना व वेद अध्ययन व अध्यापन करना। कोई एक कॉन्ट्रैक्ट ले जाते हैं पूजा पाठ करने के लिए, उसमें वो खुद
एक मुख्य प्रचारक व मुख्य पूजक के रूप में रहते हैं, 10 ब्राह्मण को काम में लगा देते हैं और उन 10 ब्राह्मणों का कमीशन जितना होता है, जैसे 2000 उनको प्राप्त होगा एक एक हेड में, तो उनमें से 500 500 500 500 करके वो खुद रख लेते हैं। हो गया, प्रत्येक 8 ब्राह्मण लगाएंगे तो 8 लोगों का क्या हो गया ना, 4000 आ गया। उस 4000 रुपया में बैठे बैठे उसको कमाई हो गया और खुद का भी दक्षिणा है उसके साथ। उसको हम लोग दलाली भी कह सकते हैं, वो भी एक पाप कर्म है। और आज कल जो कलयुग है, कलयुग में हम लोग जानते हैं तीन पाद जो है वो अधर्म है, एक पाद जो है वो धर्म है। सत्य त्रेता द्वापर कली, ये कलयुग की जो प्रवृत्ति है, प्रत्येक मनुष्य में कलयुग की प्रवृत्ति है, क्योंकि हमारे अंदर 3 पाद अधर्म है, एक पाद धर्म है। धार्मिक प्रवृत्ति का अभिवृद्धि करेंगे तो अधर्म जो 3 पाद है वह कमेगा, घटेगा। परंतु हमारे मन में, तन में और आत्मा में और चिंतन में प्रत्येक क्षण में यदि हम लोग पाप कर्म को वृद्धि करवाएंगे, कलयुग होने के कारण ये क्या होगा, 4 गुना भी वृद्धि तुरंत हो जाएगा। जैसे किसी, हम लोग जैसे ऑफिस में काम कर रहे हैं, चारों सभी का 10 लोग काम कर रहे हैं, तो सभी का जो चिंतन होता है वो सम्यक नहीं होता है। किसी किसी में हम लोगों को दिखाई देता है वो अत्यधिक खड़ूस, जैसे क्रोधयुक्त अथवा चुगलीखोर, इस टाइप का प्रपंची, इस टाइप का होते हैं कुछ लोग। हम यदि सज्जन है, उनके दुष्कर्म के बारे में हमेशा यदि हम लोग चिंतन करेंगे, उससे क्या होगा, उनका दुष्कर्म धीरे 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 हमारे ओर भी खिंचाया जाएगा और हमारे पास में भी उनके दुष्कर्म का जो प्रपंच वो करते हैं, व कोई ठग के दलाली करके पैसा कमा रहे हैं, वो यदि प्रत्येक दिन सोचेंगे, अरे वो दलाल है, वो दलाल है, वो ठगता है, वो ठगता है, ये ठगता है, उसके बारे में यदि हम लोग चिंतन करते हैं, वह भी हमारे पास भी वह गुण धीरे धीरे प्राप्त हो जाता है। कलयुग होने के कारण हमको उससे वंचित होना है। यदि एक दुर्जन अपने दुर्जनता नहीं छोड़ता है, एक सज्जन को अपने सज्जनता भी नहीं छोड़ना चाहिए। दुर्जन की दुर्जनता के गुण यदि जैसे वृद्धि हो रहा है, सज्जन की सज्जनता का गुण जो है वो उसका भी वृद्धि होना चाहिए। और उसका वृद्धि कैसे होगा, वो सत्य ज्ञान और सत्य चिंतन के द्वारा। हम लोग हमेशा पॉजिटिव को सोचें, प्रत्येक मनुष्य में उत्तम गुण का चिंतन ग्रहण करें, उसके दुष्कर्म के बारे में हम लोग छोड़ देंगे तो तभी, बिल्कुल चिंता भी नहीं करेंगे तो उसका दुष्कर्म का गुण हमारे पाप कर्म का गुण हमारे पास नहीं आएगा। ये लक्षण है। इसी प्रकार यहाँ भी क्या कहते हैं ना, धर्म स्थान, तो धर्म स्थान का अधिपति हमेशा शुभत्व होता है, परंतु वो यदि व्यभाव में स्थित हो जाए एवं पाप ग्रह यदि केंद्र में स्थित हो जाए, कोई भी शुभ ग्रह यदि केंद्र में ना हो, केंद्र को भौतिक सुख का स्थान कहते हैं, अनित्य शुभ स्थान कहते हैं, नित्य शुभ स्थान नहीं है केंद्र स्थान। परंतु केंद्र भाव में शुभ ग्रह पाप ग्रह मिश्रित रहने से कुछ फल प्राप्ति होता है। और केंद्र भाव का हम लोग जितने लघु पाराशरी इत्यादि ग्रंथ पढ़े हैं, उसमें क्या कहा गया है ना, केंद्र भाव का अधिपति शुभ ग्रह हो जाए वो कभी भी शुभ फलप्रद नहीं होते हैं, पाप ग्रह होने से वो पापत्व भी नहीं होता है। केंद्राधिपति पाप ग्रह होने से पापत्व नहीं होता है। परंतु यदि केंद्राधिपति पाप ग्रह नहीं हो, जैसे त्रिकभाव का 6 8 12 का अधिपति है, मेष लग्न में मंगल को लग्नाधिपति का दोष नहीं लगता है, वह जैसे अष्टमेश भी है, अष्टमाधिपति का दोष नहीं लगता है, परंतु लग्न में बैठा हुआ है, मंगल चंद्र का युति है और शनि का पूर्ण दृष्टि है, उससे क्या होगा, वो राजयोग का भंग होगा। भले ही वो दोषत्व कारक ग्रह मंगल नहीं है, परंतु इस लक्षण में उस योगों को भी हम लोगों को चिंतन करना चाहिए।
इसीलिए हमेशा योग के लक्षण को याद रखना है। जितना हम लोग याद रखेंगे उतना आप लोग संस्कृत श्लोक जैसे मुकुल कौशिक जी जुड़े हैं ना, चले गए। मुकुल कौशिक जी तो संस्कृत के विद्वान हैं, तो संस्कृत श्लोक पढ़ के समझ लेते हैं, याद कर लेंगे। आप लोगों को भी धीरे धीरे संस्कृत की ओर अभ्यास रखना चाहिए। आप गौतम जी, आप विदेश में हैं, संस्कृत श्लोक आप लोगों को याद नहीं रहता है, थोड़ा थोड़ा मैं बोल रहा हूँ, आप अभ्यास भी कर लीजिए। एक बार अभ्यास हो जाएगा तो संस्कृत बोलना उतना कठिन नहीं होता है। जैसे हम लोग हिंदी बोल रहे हैं वैसे ही संस्कृत है। एषः बालकः, जब निकट है एषः, सः बालकः, दूर में होता होगा तो सः। मम नाम नीलमाधवः। ऐसे छोटे छोटे वाक्यों से धीरे धीरे अभ्यास कीजिए। कई सारे स्पोकन संस्कृत क्लास ऑनलाइन में फ्री में भी प्राप्त होता है। हाँ? फ्री में जैन थोड़ा बहुत आप अन्वेषण कीजिए, स्पोकन संस्कृत क्लास ऑनलाइन में कहाँ होता है, उसमें ज्वाइन कर लीजिए। उससे क्या होगा, आपका श्लोकों के ऊपर अभ्यास होगा। हम लोग जब शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं, शास्त्र को शास्त्र की तरह अध्ययन करने से हमारा धीरे धीरे जो बौद्धिक क्षमता है उसका वृद्धि होता है। और हम लोग बौद्धिक क्षमता को वृद्धि हमारा करना चाहिए। अहं सम्यक्तया संस्कृतेन अपि वार्तालापं कर्तुं शक्नोमि। संस्कृतेन पाठयितुं शक्नोमि। किमर्थम् इत्युक्ते संस्कृतज्ञानं सम्पूर्णव्याकरणस्य ज्ञानं मम पार्श्वे नास्ति। परन्तु वक्तुं शक्नोमि, यतोहि अनौपचारिकेन मया संस्कृतसम्भाषणकक्षा तत्र स्वीकृता। मैं संस्कृत संभाषण कक्षाओं को लिया हूँ। उससे मैं धीरे धीरे संस्कृत बोलना मुझे बचपन से ही पता हो गया है। और बार बार संस्कृत श्लोकों को आवृत्ति करना, जैसे गीता हो गया, हम लोगों को तो नवग्रहों की स्तोत्र अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि हम लोग जब भी ये एक शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं वो नवग्रहों से जुड़ा रहता है। प्रतिदिन यदि हम लोग, जैसे मेरा दशा शनि का चल रहा है, तभी शनि का कवच, शनि का स्तोत्र पाठ ये मैं करूंगा तो निश्चित मुझे लाभ होगा। हर ग्रहों की कवच स्तोत्र पाठ हम लोगों का करना चाहिए। हम करेंगे तो हमारे सामने जो यजमान आएंगे हम उनको बता सकते हैं, भाई आप नवग्रह के जाप के साथ उसका, जैसे किसी ग्रह का दशा चल रहा है वो अशुभत्व है, मंगल का हो व शनि का हो, उस अशुभत्व ग्रह का मंत्र जाप केवल कह देने से नहीं होगा। हम मंगल का मंत्र जाप कहेंगे, ओम क्रांग क्रिंग क्रौं शाह भौमाय नमः, केवल जाप कर लो, उससे संपूर्ण फल प्राप्ति उस यजमान को, सामने वाले को होगा, ऐसा नहीं है। उसके साथ साथ मंगल ग्रह के स्तोत्र एवं कवच पाठ भी करवाना चाहिए। जितना अधिक जाप होगा किसी भी ग्रह का, उससे उसका फल प्राप्ति अधिक होता है। विश्वास के साथ हम लोगों को उस ग्रह के मंत्र जाप, ध्यान, स्तोत्र, कवच ये पाठ करना चाहिए, उससे अधिक लाभ होता है। और वो सिर्फ संस्कृत में लिखा हुआ है, उसको शुद्ध उच्चारण भी हम लोगों को पता होना चाहिए। धीरे धीरे संस्कृत बोलने लगेंगे तो उससे अभ्यास भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो क्या यहाँ तक हो गया 5 नंबर श्लोक तक। कल हम लोग 6 श्लोक पढ़ेंगे आगे के विषय। यदि किसी के मन में कोई जिज्ञासा अथवा प्रश्न हो, प्रश्न करें। नहीं तो कुंडली यदि आप लोगों के पास भी है, आप लोग भेज दीजिए। उससे क्या होगा, हम लोग किसी किसी कुंडली में, मैं भी 2 दिन से नीच भंग का कुंडली, 2 कुंडली दिखाया हूं, और भी नीच भंग कुंडली है। मेरे खुद का जातक भी उच्च भंग योग भी है। मेरे खुद के जातक भी उच्च भंग का राजयोग का भी भंग है, लक्षण है। उसको दिखाऊंगा एक दिन। आप लोगों के पास भी यदि कोई कुंडली होगा तो भेज दीजिए ग्रुप में, उसका भी चर्चा कर लेंगे। ठीक है, किसी को कुंडली दिखाना होगा, कोई बड़ा परेशान में होगा तो भेज दीजिए, क्या प्रतिकार करना चाहिए। हम्म। हाँ। हाँ। हाँ, परस्पर हित।
हाँ जी, 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 जी। हुँ, हुँ। नहीं, 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 नहीं। हाँ, नहीं, ये लक्षण एक तरफ से लघु पाराशरी के नियम के हिसाब से देखें तो मंगल यहाँ अशुभत्व कारक ग्रह नहीं है, अष्टम का दोष नहीं है। एवं शनि दशमेश है, एकादशाधिपति और दशमाधिपति शनि मिश्रित व समग्रह है, ना शुभत्व ना अशुभत्व। और शनि को तो केंद्राधिपति दोष भी नहीं लगता है। लगता है क्या? नहीं लग रहा है। नहीं लगे। अशुभ ग्रह का तो छोड़ दो। और शनि चंद्रमा के घर में बैठा है, चंद्र मंगल के घर में बैठा है, और मंगल भी खुद के घर में बैठा है, स्वगृहस्थ है। उससे एक आंतरिक संबंध भी परस्पर में बन रहा है, जो हम लोग केंद्र संबंध कहते हैं। संबंध भी, केंद्र संबंध भी एक है ना, दशम संबंध जिसको कहते हैं। और दशम संबंध में सबसे हानिप्रद रहता है दशम संबंध, केंद्र संबंध में। क्योंकि जब भी कोई भाव से हम लोग दशम स्थान को देखते हैं, दशम स्थानस्थ ग्रह का संपूर्ण प्रभाव क्या होता है उस भाव के ऊपर होता है। जैसे चतुर्थ भाव सुख भाव है, सुख भाव का विचार जितना हम लोग शनि से केतु से नहीं करेंगे, उतना मंगल चंद्रमा से करेंगे, क्योंकि सुख स्थान का जो दशम स्थान है वो लग्न है। लग्न में बैठे हुए ग्रहों का संपूर्ण प्रभाव क्या होगा ना, सुख स्थान के ऊपर होगा। ये एक लक्षण है। हाँ, वो उत्तरोत्तर बली लघु पाराशरी के नियम के अनुसार उत्तरोत्तर बली में दशम स्थान को वो केंद्राधिपति दोष में वो श्लोक कहे हैं। केंद्राधिपति दोष के बाद ये उत्तरोत्तर बली वाला विषय कहे हैं। यदि वो दशम स्थान, दशम भाव का अधिपति सबसे अधिक दोष युक्त करता है, लग्नाधिपति से अधिक चतुर्थाधिपति, चतुर्थाधिपति से अधिक सप्तमाधिपति, सप्तमाधिपति से अधिक दशमाधिपति, वो कहते हैं। तो ये वो तो अलग विचार है। परंतु इस स्थिति में हम लोग ये लक्षण को घट रहा है इसीलिए कह रहे हैं इस राजयोग का भंग होगा। जैसे रूचक, भद्र, हंस, मालव्य इत्यादि योग आप लोग पढ़े होंगे, पंच महापुरुष योग। इसमें मंगल से रोचक योग उत्पन्न हो रहा है। वो लग्न में बैठा है और चंद्रमा के साथ बैठा है, दोनों तरफ से रोचक योग उत्पन्न हो रहा है। परंतु रोचक योग एक राजयोग है, और चंद्रमा से द्वितीय द्वादश में शुभ ग्रह बैठने से हम लोग जानते हैं सनफा अनफा दुर्धरा योग उत्पन्न होता है। और दुर्धरा योग का लक्षण जो होता है वो शुभत्व होता है ना, शुभ योग के लक्षण है, क्योंकि शुभ ग्रहों के द्वारा शुभ दुर्धरा योग होता है। इसके बाद भी राजयोग, दो राजयोग को गिनती में करवाया हूं, दो राजयोग के बाद भी, परंतु चंद्रमा के द्वितीय स्थ सूर्य से वो लक्षण भंग होता है। वो कहते हैं सूर्य चंद्रमा से द्वितीय द्वादश में सूर्य अतिरिच्य और कोई ग्रह हो तो तभी जाके सनभा अनभा दुर्धरा योग बनते हैं। और सूर्य निकटवर्ती चंद्रमा हो जाने से वो क्षीण चंद्रमा हो जाता है, उसके योग का भंग होता है। ये भी एक दूसरा एक लक्षण है। संपूर्ण लक्षण को देखा जाए तो यहाँ राजयोग का भंग का लक्षण ये कहते हैं, तभी ये सबसे अधिक बलियशी होगा। अधिक से अधिक राजयोग होने के बाद भी, मैं कल या परसों एक जातक दिखा रहा था, देख रहा था, उसको आपको दिखाऊंगा, दिखाया था वो, पूर्व कक्षा में भी उसका चिंतन किया था। जन्म कुंडली में ग्रह नीचस्थ है, ये उच्चस्थ है, परंतु नवांश कुंडली में अधिक से अधिक ग्रह
नीचस्थ हो जाने से उसका फल भी प्राप्ति नहीं होता है। नवांश कुंडली में भी उच्चस्थ होके अधिक से अधिक ग्रह लग्न कुंडली में भी नीचस्थ हो जाए तभी भी फल प्राप्ति नहीं होती है। दोनों तरफ यदि बलयुक्त हो तभी उसका ग्रह का फल क्या होता है, शुभत्व प्राप्त होता है। इसमें दोनों तरफ मतलब केवल लग्न कुंडली नहीं, नवांश कुंडली में भी किसी शुभ वर्ग में बैठा हो, केंद्र में बैठा हो, बात त्रिकोण में स्थित हो, नवांश कुंडली में भी, और शुभ वर्ग में स्थित हो। शुभ वर्ग कहने से अपने मित्र वर्ग में भी हो सकता है, मित्र घर में भी हो सकता है, और उच्च में भी हो सकता है। शत्रु क्षेत्र नीचंगत ना हो, तभी जाके नवांश कुंडली लग्न कुंडली को देख के हम लोग एक विचार कर सकते हैं इसमें क्या फल होगा। कल हम लोग एक कुंडली के पूरा प्रैक्टिकल डेट ऑफ बर्थ टाइम ऑफ बर्थ कुंडली से करेंगे। आप यदि किसी के पास कोई डेट ऑफ बर्थ टाइम ऑफ बर्थ है भेज दीजिए ग्रुप में, किसी भी ग्रुप में भेजेंगे तो तभी भी मैं उससे फलादेश का चिंतन करूंगा। हाँ हाँ। हम्म हम्म। सौम्यत्व पंचम दृष्टि में भी सौम्यत्व होना चाहिए क्योंकि गुरु का पूर्ण दृष्टि हो रहा है यहाँ। हम्म। हाँ। हम्म। इसी लक्षण में इसी लक्षण में शनि इधर होगा तो। हाँ हाँ। शनि यदि एकादश भाव में बैठ गया तभी मंगल चंद्रमा के ऊपर दृष्टि दिया, यहाँ तो नीचे भंग होगा, 100% होगा। और शनि यदि सप्तम में स्थित हो गया। हाँ, केवल चतुर्थ में बैठने के कारण आप क्या कह रहे हैं ना, बृहस्पति का भी पूर्ण दृष्टि हो गया, मंगल का भी पूर्ण दृष्टि हो गया, शनि का पूर्ण दृष्टि होने के बाद 100% जो भिक्षुक हम लोग कह रहे हैं वह धनहीनता का योग कह रहे हैं, उस 100% घटित नहीं होगा। आपका बात भी सही है, ऐसे होना चाहिए। लेकिन उसका प्रैक्टिकल यदि कोई कुंडली हम लोगों को प्राप्त हो जाए कोई उदाहरण के लिए, उससे हम लोगों को अधिक जानकारी पता चल जाएगी। हाँ। जी जी। हम्म। जी 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 जी, उसमें भी दृष्टि देखते हैं, नवांश कुंडली में भी भावों का विचार होता है। नवांश कुंडली में जैसे सप्तम भाव स्त्री जातक फल विचार में मैं कहा था ना, जो सप्तम भाव के अधिपति यदि नवांश कुंडली में उच्चस्थ हो जाए, केंद्र भाव में बैठ जाए, त्रिकोण में स्थित हो जाए, तभी उसका फल क्या होता है, वो विवाह जिसको करेगा उससे शुभत्व का विचार आप करेंगे, पॉजिटिव होगा। यदि कोई पुरुष के लिए आप कन्या ढूंढ रहे हैं, आपके पास सामने कुंडली आ गया, अरे मुझे अच्छा कन्या प्राप्त होगा, माने विवाह के लिए अच्छा कन्या प्राप्त होगा या नहीं होगा, वो पूछ रहा है, तो आप तुरंत उसका सप्तम भाव देखते हैं। सप्तमाधिपति यदि नवांश कुंडली में त्रिक भाव में बैठा है, 6 8 12 में, और नीचंगत है, और शत्रु क्षेत्रस्थ है, तभी आपको निश्चित रूप में नेगेटिव फल कहना है भाई। जो लड़की प्राप्त होगा विवाह के लिए, जो वह ठीक ठाक नहीं रहेगा। आप कहीं भी किसी भी तरह की शादी कर लीजिए, आपको निश्चित रूप में एक माने खराब लड़की प्राप्त होगा। विवाह में, दाम्पत्य जीवन में सुख प्राप्त नहीं हो सकता है। लेकिन उसी स्थिति में यदि सप्तमाधिपति जन्म कुंडली के जो लग्न लग्न से सातवें घर का सप्तमाधिपति यदि नवांश कुंडली में उच्चस्थ हो जाए,
केंद्र भाव में अथवा त्रिकोण भाव में स्थित हो जाए और शुभ ग्रहों से युत दृष्ट हो नवांश कुंडली में, 100% वहां शुभ फल प्राप्ति होगी। नहीं होगी? हाँ। तो आपको नवांश कुंडली को भी विचार करना चाहिए। इसीलिए आजीविका विचार में नवांश की प्रयोजन है। हर विचार में आप अभी राजयोग भंग देख रहे हैं, नवांश का विचार हो रहा है या नहीं? नवांश कुंडली सबसे, क्योंकि चरणात्मक विभाजन है ना, 3, 20, 6, 40 से नवांश का विचार। और हम लोग नक्षत्र के चरणात्मक 108 चरण से ही सारा विचार करते हैं ना, चरणात्मक विभाजन में। चल चल, धन्यवाद है। कल कक्षा करेंगे। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। नमस्ते।